Brought to you by Techno Camon 30 series. पुणे हिट एंड रन केस देश में सुर्खियां बटोर रहा है। इस केस के बारे में अब तक आपने भी सुन लिया होगा, जिसमें एक बिगड़ैल रईसजादे ने अपनी महंगी पॉश कार से 2 इंजीनियर्स को कुचल दिया। दोनों रहने वाले मध्य प्रदेश के, लड़की जबलपुर की, वहीं लड़का उमरिया जिले का। इस पूरे केस ने देश को झकझोर दिया। लोग काफी नाराजगी, रोष, गुस्सा इस पूरे केस के सामने आने के बाद दिखा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जांच इस केस की बढ़ रही है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या इस देश में केवल पैसे वालों को ही न्याय मिलता है? क्या सिर्फ पैसे वालों की ही सुनवाई होती है? जिस तरीके से पहले इस केस में पुलिस वालों से लेकर अब डॉक्टर्स के सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप लग चुके हैं, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे इस पूरे केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पता चला है कि पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है, लेकिन कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म नहीं करती। आरोपी नाबालिग युवक का ब्लड सैंपल लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर उस सैंपल को बदल देता है। आरोपी के जो सैंपल है उससे छेड़छाड़, यानी कि सबूत से छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है। पुलिस जांच की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर सिस्टम इस तरीके से खराबी के साथ कैसे काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में आपको पूरी टाइमलाइन इस केस के बारे में समझाएंगे कि अब तक क्या कुछ खुलासे इस केस में हुए हैं, किस किस ने बिगड़ैल रईसजादे को बचाने की कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश उस वक्त झकझोर हो गया जब 2 इंजीनियर्स को रौंदते हुए एक पॉर्श कार पुणे की सड़कों पर निकल गई। आपको बता दें कि बिगड़ैल रईसजादा अपने पिता की पॉर्श कार लेकर निकलता है, पब जाता है, दोस्तों के साथ शराब पीता है और शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए वो 2 इंजीनियर्स को रौंद देता है। इस पूरे मामले में जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि एक काम करो, एक निबंध लिखो कि आखिर कैसे सड़क पर एक्सीडेंट रोके जाए और रिहा हो जाओ। जी हाँ, जमानत की ये शर्त जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से रखी जाती है। जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो पब्लिक में रोष उत्पन्न होता है, जिसका नतीजा ये कि आज बिगड़ैल रईसजादा जो है वो बाल सुधार गृह में है। उसके पिता और दादा दोनों सलाखों के पीछे हैं। आइए आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इस केस में अब तक हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट की खबर मिलते ही स्पॉट पर 2 पुलिस अफसर पहुंचते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं देते हैं। मामले में शुरू से ही पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगता रहा है। हादसे के बाद सबसे पहले यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अफसर घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ना अफसरों को सूचना दी और ना ही कंट्रोल रूम को बताना जरूरी समझा। इतना ही नहीं, जोन 1 के डीसीपी गिल भी नाइट राउंड पर थे, उन्हें भी जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल आपको बता दें कि जब इस मामले का खुलासा हुआ तो दोनों पुलिस अफसरों पर एक्शन लिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं ये आरोप भी लगे कि जब नाबालिग पुलिस कस्टडी में था उस वक्त नाबालिग को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, उसको खाने में पिज्जा बर्गर परोसा गया। पुलिस कस्टडी में नाबालिग लड़के को पिज्जा और बर्गर खिलाने के भी आरोप लगे। हालांकि पुणे एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एसपी ने कहा कि घटना के बाद कस्टडी में नाबालिग को पिज्जा और बर्गर खाने को नहीं दिया गया। पुलिस स्टेशन में नाबालिग को किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एनसीपी के विधायक का भी नाम आ रहा है। आपको ये बता दें कि सुनील टिंगरे जो हैं वो घटना के बाद वडगांव शेरी से वो विधायक हैं, वो सुबह सुबह यरवदा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके थाने में जाने से विवाद भी हुआ। आरोप है कि उन्होंने नाबालिग के पक्ष में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जो विधायक है सुनील टिंगरे वो अपराधी यानी नाबालिग आरोपी जो है उसके पिता के करीबी हैं। वहीं अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है डॉक्टर्स को लेकर। घटना के बाद जब पुलिस ने मेडिकल कराया और जो नाबालिग आरोपी युवक है उसका ब्लड सैंपल लिया, ये जानने के लिए कि क्या वो उस वक्त नशे में था, क्या उसकी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल था, इस सैंपल को ही डॉक्टर्स ने बदल दिया। ये काफी गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि शुरुआत मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया कि आरोपी नशे की हालत में नहीं था, जबकि पब और कार के सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे थे। इन फुटेज में आरोपी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता दिख रहा था, शराब पीता दिख रहा था। वहीं खुद आरोपी नाबालिग के सामने शराब से भरा हुआ ग्लास रखा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में शराब ना मिलने के ब्लड स्ट्रीम में ये रिपोर्ट सामने आई।
बताया ये जा रहा है कि नाबालिग को सबसे पहले मेडिकल टेस्ट के लिए ससून हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान उसके ब्लड सैंपल को एक ऐसे शख्स के सैंपल से बदल दिया गया जिसने शराब का सेवन नहीं किया था। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी समेत 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों की पहचान डॉक्टर अजय तावड़े और श्री हरि हरनोर के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में खुद पुलिस भी गड़बड़ियों को लेकर कह चुकी है कि बहुत सारी अनदेखी पुलिस के द्वारा भी इस पूरे मामले में हुई है। आपको बता दें कि पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि शुरुआत में जांच करने वाले और एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारी की ओर से कुछ लापरवाही हुई है। उस अधिकारी के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं सबसे ज्यादा रोष उस वक्त लोगों में सामने आया जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सजा सुनाई इस नाबालिग युवक को एक निबंध लिखने की। जी हाँ, निबंध लिखने के एवज में उसको जमानत दे दी गई। आपको बता दें कि आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ले जाया गया, जहां पर जस्टिस बोर्ड के जज थे। उन्होंने 300 शब्दों का निबंध लिखने समेत अन्य मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। आरोपी को सिर्फ 14 घंटे में जमानत मिली, जिसके बाद फिर इस पूरे मामले पर सवाल उठने शुरू हो गए। वहीं आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में गुस्सा पूरे देश में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत जो है वो रद्द कर दी इस नाबालिग आरोपी युवक की। और आपको बता दें कि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी थी, जहां से निर्देश दिए गए कि पहले जेजे बोर्ड के समक्ष रिव्यू याचिका लगाई जाए। वहीं आपको बता दें कि 5 जून तक आरोपी नाबालिग युवक को बाल सुधार गृह भेजने के आदेश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दिया है। वहीं इस पूरे मामले में ड्राइवर की भी एंट्री होती है। आपको बता दें कि ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जुर्म कबूलता है। हालांकि इस मामले में ड्राइवर के ऊपर किसने दबाव बनाया, इसको लेकर भी जांच पुलिस कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। आपको बता दें कि हादसे के वक्त नाबालिग कार चला रहा था, लेकिन ये बात सामने आई कि ड्राइवर गंगाधर हेरीक्रप पर अग्रवाल परिवार ने दबाव डाला कि वो अपराध अपने ऊपर ले ले। नाबालिग आरोपी के पिता ने दावा किया था कि घटना के वक्त कार में उसका ड्राइवर मौजूद था और ड्राइवर कार चला रहा था। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने फैमिली ड्राइवर को फोन किया था और उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहा था। ड्राइवर से कहा गया था कि अगर वो पुलिस के पास जाकर इस घटना की जिम्मेदारी लेता है तो इसके बदले में उसे कैश दिया जाएगा, जिसके चलते ड्राइवर ने अपने पहले बयान में कहा कि कार वो चला रहा था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो गया कि कार जो है वो नाबालिग आरोपी युवक चला रहा था और ना कि ड्राइवर चला रहा था। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त अग्रवाल परिवार के 3 लोग पुलिस के शिकंजे में हैं। इतना ही नहीं, जो नाबालिग युवक है जो कि आरोपी है, उसके दादा पर ड्राइवर को किडनैप करने, उसके ऊपर दबाव डालने के भी आरोप लग रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि नाबालिग आरोपी के साथ साथ उसके पिता विशाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। विशाल को घटना के 2 दिन बाद संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के पिता को स्थानीय कोर्ट ने 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी नाबालिग जो है वो 5 जून तक शेल्टर होम भेजा गया है। वहीं कार ड्राइवर गंगाधर को धमकाने और कैद करने के आरोप में दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और उसे 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में दादा के द्वारा ड्राइवर को किडनैप करने, उसके साथ मारपीट करने और साथ ही साथ उसे धमकाने के मामले को भी दर्ज किया गया है। वहीं क्या इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी की गई है, उसको लेकर भी लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो है, इन तमाम जो बातें हमने आपको बताई, ये सुनने के बाद आपके जहन में बिल्कुल आ रहा होगा कि आखिर क्या वाकई पैसों के आगे सिस्टम फेल हो जाता है और इस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और 15 घंटे के अंदर 2 जाने लेने वाले व्यक्ति को, भले ही वो नाबालिग कहा जा रहा है, उसको जमानत दे दी जाती, वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि वो एक निबंध यानी कि एक ऐसे लिख के दिखाए कि आखिर एक्सीडेंट कैसे रोके जाएं। इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।